हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइन विद के। और आज एक बार फिर से कैनवा क्रिएटर्स के लिए एक और वीडियो है जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि खास करके जो नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए कि अगर उन्हें जो कोई भी एलिमेंट्स वो सबमिट करते हैं तो उनकी इच्छा होती है जानने की कि आखिर कितना ज़्यादा जो है कैनवा रिव्यू करने का टाइम लेता है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा और आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी कि मेरा एलिमेंट कहीं जो है स्पैम की तरह नहीं चला गया हो, उसे रिव्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो फटाफट से हम आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेकर के चलते हैं और मैं दिखाने वाला हूँ जो लेटेस्ट बिल्कुल है उसका एग्जाम्पल लेकर के। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जितने भी अभी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स वैसे हैं जो आज जो है हुए हैं मेरे अप्रूव। और इसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कब मैंने इसे सबमिट किया था। तो बेसिकली मैंने जब इसे क्रिएट किया था उसी दिन मैंने सेम डेट को मैंने सबमिट भी किया था, तो उस वहां से एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ और ये कलेक्शन जो है यूनिकॉर्न वाला आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये जो 10 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है। सेम डेट को ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपको 1 to 10 जो दिखाई दे रहे हैं मैंने इसे सबमिट किया था रिव्यू के लिए। और वो डेट आप देख सकते हो कि कौन सा डेट है। ये डेट आपको दिखा रहा है जो सबसे लास्ट वाला है, क्योंकि जो सबसे लास्ट एलिमेंट जिस दिन मैंने क्रिएट किया था उसी दिन जो है मैंने सारा एलिमेंट एज ए कलेक्शन जो है इसे मैंने सबमिट किया था। तो ये डेट आप देख सकते हो कि 21 दिसंबर का है, ठीक है, 21 दिसंबर का। और ये अप्रूव हुआ है आज, और ये अप्रूव आज हुआ है। तो 21 दिसंबर से लेकर के ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि 2 वीक्स हो चुके हैं। तो यही जो टाइम है मैं काफी टाइम से देख रहा हूं कि मेरे जो जितने भी मैं सबमिशंस करता हूं तो ऑलमोस्ट इतने ही ज्यादा जो है टाइम फ्रेम के अंदर 2 वीक्स के अंदर या फिर 2 वीक से थोड़ा सा एक दो इधर उधर हो सकता है, 1-2 दिन। तो उतने में जो है मेरा ऑलमोस्ट हमेशा मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंट बेसिस पे रिव्यू हो जा रहा है। तो अब एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 वीक या 2 वीक से थोड़ा सा कुछ दिन और ज्यादा लग सकता है, बट ऑलमोस्ट आपको 2 वीक्स का टाइम में जो है आपका एलिमेंट्स रिव्यू हो जाता है। तो इसी को मैं आपको बताने के लिए ले चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो मैंने पेज खोल करके रखा है ये कैनवा का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे अपलोडिंग और सबमिशन के बारे में जो है कैनवा क्रिएटर्स के लिए बताया गया है। तो आप यहाँ देखो हाईलाइट किया हुआ है रिव्यू प्रोसेस के बारे में। और यहाँ क्या आपको बताया गया है कि रिव्यूइंग योर एसेट्स कैन टेक सम टाइम। और ये यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ये ऑलमोस्ट जो है 2 वीक्स का टाइम जो है लेता है, ठीक है। यहाँ लिखा है इफ दे आर स्टिल नॉट अवेलेबल आफ्टर 2 वीक्स। मतलब कहने का मतलब है कि आपके प्रोफाइल में अगर नहीं शो कर रहा है, आपने जो भी आइटम्स रिव्यू में सबमिट किए थे तो वो अगर नहीं शो कर रहा है 2 वीक के बाद भी, तो आप ये लिंक क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस का जो है पेज, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको जाकर के आप पूछ सकते हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ऐसा करने की जरूरत है, वो ऑलमोस्ट 2 वीक में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते रहते हैं कि अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपका कहीं जो है एलिमेंट वो स्पैम या फिर ओवरलुक ना कर दिया जाए, ध्यान में ना आए रिव्यूअर के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो आपने एलिमेंट्स बाद में सबमिट किए हैं वो सेम डेट हो सकता है आपको, या फिर 1-2 दिन में आपका रिव्यू हो जाए, लेकिन जो आपने काफी पहले करके रखा है वो बाद में होगा। तो ये जो है चलता है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है नए क्रिएटर्स को। लेकिन एक चीज आपको गारंटी देता हूं कि जो भी एलिमेंट्स आपको रिव्यू किया जाएगा वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट्स आपको रिव्यू किए जाएंगे। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, या मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ है
कि कोई एलिमेंट्स जो है मिस हो गया हो रिव्यूअर से और वो रिव्यू न किए हों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपको कितना ज़्यादा आइडिया लग चुका होगा कि वेट करने की ज़रूरत है। और मैक्सिमम हार्डली मैंने अभी तक ऑलमोस्ट, जब मैंने शुरुआत किया था कंसिस्टेंट बेसिस पे इस पे डालने पे, तो पिछले साल जो है ऑलमोस्ट मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसा हुआ था कि मुझे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ लगे थे। उसके बाद से मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ कि मेरे 2 वीक या 2 वीक से थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर होता है और मेरे रिव्यूज जो है एलिमेंट्स सारे कर दिए जाते हैं। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।